एडवांस एक्सेल की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर ये वाले सभी फॉर्मूले। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है हमारा वो है पावर, और ये एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। अगर हम किसी भी वैल्यू की पावर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, तो इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे POWER पावर, देन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे जैसे मैंने 10, 2 कोमा देना है आपने और 2 डाला, देन ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस। यहाँ से इसकी पावर निकल करके आ गई, मतलब 10 पावर 2 का मीनिंग क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 गुना में 10। ऐसे ही जितने की भी पावर निकालनी है आप निकाल सकते हो, इक्वल टू POWER पावर। जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ से 5 एंड इसकी पावर निकल जाए 3, तो 5 की जो 3 पावर्स है वो क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई 5, देन मल्टीप्लाई विथ 5, 125 तो उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटीजर। देखिए इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर का मीनिंग होता है कंप्लीट वैल्यू। जबकि डेसिमल पॉइंट्स होते हैं ना उनको बिल्कुल क्लियर किया जाता है और इंटीजर वैल्यू को ही ऐड किया जाता है। जैसे हमारे इनवॉइस होते हैं और उसमें हम डेसिमल पॉइंटों का काउंट नहीं करते, उनको हमने डिक्रीज करना होता है। तो ऐसे ही इंटीजर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर करना चाहें तो हम इंटीजर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है 78.25 और एक मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे जा करके 50 पॉइंट्स, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 38, तो ये मेरी एक वैल्यू हो गई। तो अब मैं इनको प्लस करता हूँ, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू दिस वैल्यू, देन प्लस का साइन, प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस वैल्यू। इक्वल जरूर लगाना क्योंकि इक्वल करने से ही फॉर्मूला एक्टिवेट होता है। एंटर प्रेस कर दिया, ये देखो 128.63 आया। लेकिन हमें जो है ये वैल्यू है इंटीजर चाहिए, कंप्लीट संख्या चाहिए हमें, 38, 25 डेसिमल पॉइंटों की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हम दो तरीके यूज करेंगे, इक्वल टू INT एंड इज ब्रैकेट स्टार्ट दिस वैल्यू एंड प्लस का साइन एंड दिस वैल्यू देन इज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस। तो इंटीजर वैल्यू को काउंट किया, जो डेसिमल पॉइंट है उनको उसने काउंट नहीं किया। और अगर आपने पहले ही कर लिया हो और इंटीजर करना चाहते हो तो उसके लिए भी वही है, इक्वल टू INT देन इज ब्रैकेट स्टार्ट दिस वैल्यू देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस 128। पर इसके लिए अगर आप बिल में ऐड करोगे तो एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा ना इंटीजर का, तो ऐसे में आप सीधा ही प्लस करते वक्त इंटीजर कर सकते हो। नहीं तो हमें पता है कि हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर लेते हैं। लेकिन अब ये देखिए 128 और यहाँ से इंटीजर में आया ये वाला, ये 129 और ये आया 128 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार फिर से आप करके देख लीजिएगा, इक्वल टू INT देन इज ब्रैकेट स्टार्ट this value then of plus sign and of this value then of bracket close then enter press is 128। और इसमें क्या आया था, इक्वल टू, ठीक है, दिस वैल्यू देन ऑफ प्लस एंड ऑफ दिस वैल्यू देन एंटर प्रेस 128। पर इसमें क्या हुआ, इसमें क्यों हुआ ये ऐसा, इसमें इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमने जब भी डिक्रीज किया ना इसको तो इसने एक वैल्यू को प्लस कर दिया। देखो अब 128.63 आया ना, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये डिक्रीज एक रूल के अकॉर्डिंग करता है, जैसे हमने राउंड का फॉर्मूला सीखा था ना, अगर डेसिमल पॉइंट 50 से अब होता है तो क्या करता है, ये एक वैल्यू को प्लस कर लेता है। अब 63 है ना, तो जैसे मैं इसको डेसिमल पॉइंट को डिक्रीज करूंगा तो 129 होगा, तो इसका तो रीजन होता है ये वाला। बट इंटीजर फॉर्मूला जैसे आपको बताया ऐसे आप यूज करोगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, जो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला वो है ABS, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीनिंग्स होता है जो नेगेटिव वैल्यू होती हैं माइनस वाली उनको पॉजिटिव करना होता है, और ये भी एक मेथड से होगा। अब वैसे तो हम माइनस में लिखेंगे ही क्यों, सिंपल सी बात है, पर चलो एक इसका एक स्टेप एक टेबल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। शीट नंबर 2 पे चलते हैं और एक फॉर्मेट मैंने पहले से तैयार कर रखा है। जैसे मेरे पास कोई एक वैल्यू है, अमाउंट है यहाँ पे, सेकेंड अमाउंट मेरा यहाँ पे है, तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल करके मैं इस वैल्यू पे पहले वाली पे क्लिक करके और लगाता हूँ, माइनस करता हूँ, माइनस का साइन दिया और 60 पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, 15 रह गए, 70 माइनस 5 60, इस पर 15 रह गए, पॉजिटिव वैल्यू आई। मैं यहाँ से नीचे की तरफ खींच के फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 69 में से 79 माइनस किया, क्यों, ये वैल्यू है कम और ये वैल्यू है ज़्यादा, तो इसमें माइनस के 10 आ गए, शो हो गया, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे माइनस में दिख रही है और हमें इसको करना है पॉजिटिव में करना है। तो एब्सोल्यूट फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू दिस ABS एब्सोल्यूट देन इज ब्रैकेट स्टार्ट दिस वैल्यू देन इज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस।
यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐसे ही है, तो नीचे की तरफ आते हैं और ये पॉजिटिव अमाउंट शो कर देगा। तो एब्सोल्यूट किया जा सकता है पॉजिटिव अमाउंट को क्या कराने के लिए, शो कराने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो एब्सोल्यूट जो है हमारा हो गया है। अब आगे आता है स्क्वायर, SQRT स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, हमें ये देखना है कि इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कौन से वैल्यू की स्क्वायर की गई है। जैसे कि 10 स्क्वायर होता है 100, तो मैं देखूँ कि 100 कौन सी वैल्यू का स्क्वायर है। तो ऐसे में मैं इक्वल डालता हूँ SQRT देन ऑफ 100 किसकी है, 10 की स्क्वायर है। तो ऐसे में आप स्क्वायर निकाल सकते हो। नेक्स्ट वाला क्या आता है, ट्रिम। देखिए ट्रिम्स फॉर्मूला भी एक लॉजिकली यूज होगा और काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है। अब डिटेल्स वही आ जाती है। सपोज कीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं डालता हूँ एम्प्लॉयज नेम। मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार कर लेना है और मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। एम्प्लॉय नेम मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ क्योंकि इसका यूज ही यही होने वाला है अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। तो मैंने एम्प्लॉय नेम बना लिए है। मैं एक फॉर्मेट दे दूँ उस पर, यहाँ जा करके मैंने कलर फॉर्मेट डाल दिया ताकि सही से आपको समझ में आ जाए। मैं बोल्ड कर दूँ और ये देखिए आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। मैंने एम्प्लॉय नेम बना लिया, लेकिन लिखते वक्त या किसी और ने बना रखे हैं, लिखते वक्त उसमें कोई मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक है, देखिए अमित स्पेस 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 कुमार, काफ़ी बीच में ज़्यादा स्पेस आ गया। ठीक है, ऐसे सुमित क्या करता हूँ मैं और यहाँ से स्पेस डाला। ओके, यहाँ से ये भी स्पेस आ गया। ये भी स्पेस आ गया यहाँ पे। अब एक डिटेल चेक कीजिएगा, इतने ज़्यादा स्पेस दे रखे हैं किसी ने। अब आपको कोई देगा ही क्यों। चलो एग्जांपल, कोई ऐसा एम्प्लॉय था जो काम कर रहा था सिस्टम पे और उसने कहीं पे 2 स्पेस डाल दिए, किसी में 3 स्पेस डाल दिए, पर ग्रामरली हम यूज कर रहे हैं भी एक ही स्पेस होना चाहिए, गलत हो गए। आपको बोला जाता है कि इनको ठीक कीजिए। अब सिंपल सी बात तो यही आ गई। अब 2-4 नेम हैं, 10-20 नेम हैं, उनको तो नॉर्मली चलो कर लेंगे हम। अब हजारों की लिस्ट है, उसमें कुछ ठीक भी हैं, कुछ ठीक भी हैं। जैसे मैंने यहाँ से नेम डाला, एक स्पेस, ये नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया राम कुमार, मैंने यहाँ से एक नेम डाल दिया। अब सपोज कीजिए ये तो ठीक है ऑलरेडी, इसकी तो दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। अगर इतने सारे नेमों को हमने ठीक करना पड़े, हजारों नामों को, तो फिर से वही लगेगा, टाइम लगेगा। तो सॉफ्टवेयर किस लिए होता है, बगैर किसी गलती के जल्दी से जल्दी किसी काम को कर ले। ऐसे ही एक्सेल का फॉर्मूला यूज होगा सॉफ्टवेयर के अंदर कि किसी भी काम को जल्दी से करने के लिए विदाउट किसी मिस्टेक के कैसे करेगा, इक्वल करेंगे, फॉर्मूला लगेगा TRIM, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। देन इज ब्रैकेट स्टार्ट दिस वैल्यू, दिस अमाउंट या दिस सेल, दिस नेम। वहां पे मैंने क्लिक कर दिया और उसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज। जिसमें कोई भी स्पेस होगा ना तो उनको क्या कर देगा, वो यहां से हटा देगा। एंटर प्रेस किया, अमित कुमार। ओके, मैं नीचे की तरफ लेके आता हूं, सभी का देख लेते हैं। इसमें ऑलरेडी था, इसमें पहले से ही था, तो इसमें तो ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, तो ऑलरेडी ठीक है। ऐसे में क्या कर सकते हो आप, स्पेस को एडजस्ट कर सकते हो, स्पेस रिमूव कर सकते हो। एक से ज़्यादा स्पेस होंगे तो उनको रिमूव कर सकते हो आप। अब लिस्ट, इस लिस्ट को हटाना होगा और इसको यहाँ लगाना होगा। तो अगर मैं डिलीट करूँ तो सारा रिजल्ट डिलीट साथ में। हमने पहले भी सीखा था पिछली क्लासेस में एक फॉर्मूला मिफ्ट एंड मिस लगाने के लिए, तो उसमें भी हमने किया था ना कि अगर एक जगह से रिजल्टेड जो फॉर्मूला होता है, इसका रिजल्ट यहाँ पे आया है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो वो डिलीट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी, राइट साइड क्लिक करके कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, राइट साइड क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके वैल्यू वाला मैटर पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उनके बीच वाला देखो एक स्पेस रह गया है। और अच्छे से समझने के लिए बता दूं मैं आपको कि थोड़ा सा क्लियर सा बताएं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इन नामों को मैंने इसकी कॉपी कर ली। तब तक के लिए मैं किसी दूसरी जगह पे उनको क्या करूंगा, राइट साइड क्लिक करके, सिंपल पेस्ट नहीं करना, क्योंकि सिंपल पेस्ट में जो फॉर्मूला क्रिएट किया गया उसका रिजल्ट जो आया है वो पेस्ट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, स्पेशल पेस्ट लेना है। स्पेशल पेस्ट राइट साइड क्लिक से कर लो, नहीं तो आपने होम में आना होगा, पेस्ट स्पेशल में आना होगा, वैल्यू में आना होगा। अगर आप किसी दूसरी
टैब में काम कर रहे हो तो आपने फिर वापस आना होगा होम में, तो इसलिए बेस्ट है राइट साइड क्लिक करें, स्पेशल पेस्ट पे आप आए और वैल्यू पेस्ट। सबसे बात यही है कि वैल्यू वाला पेस्ट करना है बस। वैल्यू पेस्ट में मैटर आ गया है, आप देख लीजिएगा, देखिए वैल्यू पेस्ट में मैटर आ गया। अब आप इनको डिलीट कर लीजिएगा, फिर आप इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर राइट साइड क्लिक करके या तो कट कर लो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, या फिर कॉपी कर लो, राइट साइड क्लिक करके पेस्ट कर दो, या फिर सीधे एंटर प्रेस कर दो। क्योंकि एंटर प्रेस करने का रीजन क्या होता है, अगर मैं किसी भी मैटर को कॉपी करके या कट करके कहीं भी जा करके स्टार्टिंग में सीधे ही एंटर प्रेस करूंगा तो वो पेस्ट का ही काम करता है, और वो एक बार ही पेस्ट करता है। राइट साइड क्लिक से बार बार पेस्ट कर सकते हो जब तक एक्सेल में आपने कॉपी कर रखा है, मतलब देखो कॉपी कर रखा है और आप राइट साइड क्लिक करके पेस्ट कीजिएगा। देखो जितनी बार आप पेस्ट करोगे होता रहेगा, क्योंकि ये डिटेक्शन यहाँ पे नजर आ रही है, पर जैसे ही आप एंटर कर दोगे ना वो पेस्ट हो गया, अब डिटेक्शन चली गई ना, तो पेस्ट वाली कमांड चलेगी ना यहाँ से चलेगी। चलो ये एक अलग कमांड है, आगे हम सीखेंगे जब टैब में वर्क करेंगे, अभी हम फॉर्मूले कर रहे हैं। तो आपने सीखा कि किस तरीके से नेम के जो अंदर स्पेस है ज़्यादा उनको कैसे हटाया जाता है, किससे, ट्रिम वाले फॉर्मूले से हटाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ से कलर डाला था, नो फिल कर दिया। ठीक, आगे आता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू का रीजन देखिए क्या होता है, एक डिटेल से समझेंगे हम इन चीज़ों को। वैसे तो सिंपल से मैं इनका रिजल्ट निकाल दूँ आपको कि फिर यूज कहाँ होता है, किसी भी फॉर्मूले का कहाँ यूज होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह के टॉपिक्स पे, इस तरह के मैटर्स पे, इस तरह के सीट पे इनका यूज किया जाता है, वो समझना जरूरी होता है। तो टेम्स का देखो ये तो हो गया है। एग्जैक्ट का जो यूज होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट यूज होता है जैसे मेरे पास एक लिस्ट आ गई, कोई भी लिस्ट आ गई, आइटम लिस्ट बोल सकते हो आप उसको, सपोज कीजिएगा ये है, ये प्रिंटर्स हो गया है, मोबाइल्स हो गया है, या फिर कोई अमाउंट लगा लीजिए आप, जैसे 78 है, 58 है, 99 है, 65 है, इनको मैं बीच में कर दूं एडजस्ट सेलेक्ट करके और सेंटर एरिया, ताकि वो एक तरीके से दिखे, या लेफ्ट कर देते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इधर मैं इसको कर देता हूँ, इधर एक और लिस्ट बना दी, इस पे सेम वैल्यू, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंटर की जगह पे मैं और कुछ डाल लेता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया, या स्पेलिंग मिस्टेक लगा लीजिए आप, मैंने यहाँ पे मोबाइल की जगह पे मैंने यहाँ पे डाल दिया हार्ड डिस्क, ये वैल्यू मैंने सेम डाल दी 78। ठीक है भाई, इस पे भी मैंने 58 सेम डाल दी, 99 की जगह पे मैंने 88 डाल दी, और यहाँ पे मैंने 65 सेम डाल दी। इसको भी मैं बीच में कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, और लेफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या हुआ, देखिए ये मेरे पास एक लिस्ट थी ऑलरेडी, ओके, और एक जो लिस्ट अभी आई है, नेट से आई है, मेल आया है, या कैसे भी आई है, या बाई हैंड आया है, तो मैंने उसको यहाँ पे टाइप कर लिया, यानी कि सामने सेम लिस्ट मेरी पहले से थी, सेम लिस्ट मेरी यहाँ पे है। अब मुझे ये देखना है जो आइटम मेरा यहाँ पे और उन आइटमों को मैं मिला के देख रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ, ये वही आइटम है सेम, या अनोदर कोई आइटम्स डिटेल है, वही वैल्यू है, या कुछ और डिटेल्स है। तो कहने का मतलब इसमें मैच किया जाता है। अब जो मैचेस हो जाती हैं वो तो हो जाती हैं सही कि हाँ ये तो ठीक मैच हो रही हैं, और जो नहीं होती वो बता देगा कि फॉल्स, ये गलत है, ये मैचिंग नहीं हो रही है। अब देखो मेरे पास एक लिफ्ट थी और एक लिफ्ट अलग से लेके आए, और उन्होंने बोला कि एक बार आप अपनी लिफ्ट चेक कर लो, जो जो आइटम है वो ठीक है कि नहीं, मिल रहे हैं कि नहीं, जो जो आपने मंगाए थे। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर भी डाल लेता। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इक्वल पे मैंने क्लिक किया, और मैंने यहाँ से जो है फॉर्मूले का नाम डाला EXACT, एग्जैक्ट, देन इज ब्रैकेट स्टार्ट इस वैल्यू, देन कोमा, कोमा देना है आपने, याद रहे, दिस वैल्यू, देन अब इज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस, दिस इज ट्रू, ये मैच कर रही है आपस में, ये सही है। मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ और वो बता देगा कौन सी सही नहीं है, फॉल्स, ये फॉल्स है, ये गलत है, ये मैच नहीं कर रही, ये भी मैच नहीं कर रही है भाई, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इससे में पता लग जाता है काफी लंबी लिस्ट पे कि हाँ ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग हम जल्दी से कवर कर देंगे उस चीज को कि हाँ ये मैच नहीं कर रहा है। ऐसे में फिर आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर यहाँ पे अमाउंट लिखोगे या वैल्यू है, देखो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ, ये फॉल्स है, 99 मैंने लिखा, ये ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आइटम नेम डाल देता हूँ, मैंने नेम डाला तो ये भी ठीक हो गया, मोबाइल डाला तो ये भी ठीक हो गया। तो
यहाँ से ऑब्जेक्ट फॉर्मूले का यूज ऐसे किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इवन पे। तो इवन भी हमारे टेक्स्ट फॉर्मूले भी हैं इसके अंदर हमारे नीचे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मैथ से रिलेटेड हो गया, ये भी हमारा इक्वल टू, इस पे हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम डालते हैं इवन। तो उसके लिए मैं कुछ वैल्यू डाल दूँ। पहले मैंने डाल दिया एक ओड वैल्यू, मैंने डाल दिया 55, और एक मैं डाल दूँ इवन वैल्यू 22। अब इन दोनों से दोनों फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे हमारे। अभी हम कर रहे हैं इवन वाला फॉर्मूला, इक्वल टू EVEN, इवन। इवन मतलब कि सम संख्या, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। मैंने एक ओड संख्या सेलेक्ट कर ली। ओड मतलब विषम, इवन का मतलब होता है हिंदी में सम संख्या, और ओड का मतलब होता है विषम संख्या। तो इवन का फॉर्मूला क्या करेगा, विषम संख्या को इवन बना लेगा, सम बना लेगा। इवन मतलब सम बना लेगा। बिल्कुल हिंदी में सीख रहे हैं हम, बिल्कुल क्लियर। इवन का फॉर्मूला किसी भी विषम संख्या को सम बना लेता है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखो 56, उसकी वैल्यू को 56 बता दिया कि ये सम संख्या होगी, वो विषम संख्या उसको इवन में बना दिया। अब आप कहोगे कि एक वैल्यू प्लस हो गई, ये पीछे भी तो जा सकता था। नहीं, रूल ऑफ कंडीशन आगे की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा कभी भी। और फिर आप कहोगे इवन लगाया, इस पे क्लिक किया, 1 प्लस कर लिया। ऐसे तो 22 पे क्लिक करेंगे तो 1 प्लस करता ही चला जाएगा। देख लेते हैं फिर, इक्वल टू EVEN, इवन। तो यहाँ से जो है इवन वैल्यू जो है वो हमारी शो हो जाती है। देन इज ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैं यहाँ से ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ और मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और मैं ब्रैकेट को कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज, देन एंटर प्रेस। तो इसने क्या दिखाया, यहाँ से इसने दिखा दिया ऑलरेडी 22 ही हमारी जो है लिफ्ट है, वो पहले से ही क्या है, इवन है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इक्वल टू ODD, ओड। ओड होती है विषम संख्या। विषम संख्या का यूज क्या होता है, जब कोई सम संख्या होगी तो उसको वो विषम में कन्वर्ट कर देगा, इसके विपरीत ओड बना लेगा। विषम संख्या को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि सम संख्या को विषम में कन्वर्ट करने के लिए, ओड मतलब विषम बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टुडे। टुडे मतलब आज। अब देखिए कंप्यूटर में आज की डेट क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे 29 जुलाई, तो 29/7/2022 आज की डेट है। तो टुडे का जो फॉर्मूला है ना, इक्वल टू टुडे, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड एंटर प्रेस, आज की डेट शो करा देगा, जो भी कंप्यूटर में होगी वो डेट शो करा देगा टुडे में। देन इक्वल टू इज नाउ, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, अगला फॉर्मूला नाउ का, डेट और टाइम, जो भी टाइम है वो शो करा देगा। अभी जो टाइम हुआ है वो 12:33 हो गए हैं दोपहर के, इसलिए उसने टाइम शो करा दिया है। तो टुडे एंड नाउ का फॉर्मूला कंप्यूटर्स की डेट उठाएगा और वही टाइम उठाएगा। और एक और बात, अगर आपके कंप्यूटर्स का टाइम थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, अब जैसे 12:33 है, अब थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, या आपने डेट चेंज कर दी, और जैसे आप इस सीट के अंदर ही कहीं पर भी टुडे का या नाउ का फॉर्मूला दोबारा लगाओगे ना, ये अपडेट हो जाएंगे अपने आप, ये भी उसी टाइम और डेट पे आ जाएंगे। अब आप ये कहोगे कि मैं कल आकर के इस कंप्यूटर्स पे बैठ करके और इस सीट पे काम करते हुए मैं टुडे या नाउ का फॉर्मूला लगा दूं, और ये तो मैंने कल लगाई थी, पहले लगाई थी, तो ये फिर बदल जाएगी, ये अपडेट हो जाएगी। अब देखो 12:34 हो गए। अब देखना, यहाँ पे देखना, इक्वल टू मैं लगा रहा हूँ टुडे। आप कहोगे तो टुडे में तो डेट और टाइम आता है, या आप टुडे लगाओ या आप नाउ लगाओ, ये दोनों फॉर्मूले एक साथ अपडेट होते हैं। अभी 12:33 हुए ना, मैंने टुडे किया, या मैं नाउ लगा सकता था। देखना 12:33 हुए हैं, मैं एंटर प्रेस करूंगा, 12:34, और यहाँ पे ये था टुडे का फॉर्मूला, जबकि चाहे मैं नाउ लगाता। तो कहने का रीजन ये है, टुडे और नाउ का फॉर्मूला सीट में अपडेट होता है कंप्यूटर्स की डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। समझ गए हो आप, टुडे एंड नाउ। टुडे में डेट आएगी, नाउ में क्या आएगा, डेट और टाइम। कैसे लगाया था, अब आपने देखा ना, इक्वल टू NOW नाउ, बस ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करनी है साथ में ही, और ऐसे ही टुडे में ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करनी है एंटर करके। हैज क्यों आया, एक्सेल में किसी भी सेल में हैज आने का रीजन होता है उस सेल में स्पेस कम है, आप ऊपर जाइए और स्पेस को बढ़ा लीजिए और बढ़ाइए, ये देखिए, क्योंकि नाउ में डेट टाइम इकट्ठा आता है। तो ये हुआ क्लियर। आगे आ जाते हैं भाई, अगला क्या आता है, नाउ के बाद में डेट। अब ये देखो, ये सीधी डेट टाइप करने के लिए इक्वल टू DATE, डेट, देन ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे लिखा आ गया डेट्स के लिए सबसे पहले ईयर डालो, जैसे मैंने डाला 2022, फिर नीचे आ गया कोमा डालो, मैंने कोमा, फिर मंथ लिखो, मैंने जैसे 10 डाल दिया, हालांकि ये नहीं है अभी, चलो मैंने 10 डाल दिया, फिर डे, डेट में
आपकी डेट आएगी, मैंने डाल दी 25, देन मैंने किया ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस, डेट आ गई। और ऐसे ही अगला फॉर्मूला है टाइम का, तो मैं डालता हूं इक्वल टू TIME टाइम, देन इज ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने टाइम डाला तो पहले कह रहा है हावर्स डालो। अब इसमें एक लॉजिक है हावर्स में, देखिए क्या, अगर आप दोपहर बाद का टाइम देना चाहो ना तो आपने 24 हावर्स वाला टाइम देना होगा। जैसे मैं कहता हूं दोपहर के 2:10, तो 12 + 2 14, 14 डालना पड़ेगा आपको, तब आएगा, वरना AM आ जाएगा पीछे। देखिए मैं डालता हूं 14, देन मिनट 10 मिनट, देन सेकंड 15 सेकंड, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस, तो PM आ गया। और अगर मैं सीधा लिखता ना, अगर मैं सोच रहा हूं कि दोपहर के 2, तो आपने 24 हावर्स देना है, नहीं तो AM आ जाएगा। अब अगले वाला है, यहां से तो हो गया टाइम, होगी डेट, नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया भाई। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है अपना, नेक्स्ट है प्लस का। ये फॉर्मूले एक्सेल में बहुत काम आने वाले हैं, कैलकुलेट वाले हैं। इक्वल लगाना है, जैसे आप कैलकुलेटर में काम करते हो, बस इक्वल लगाना है। देखिए 100 प्लस का साइन दे दिया, नंबर की में प्लस है आपका, 100 एंटर, प्लस हो गया भाई, ठीक है। माइनस का इक्वल टू 20 माइनस का साइन दिया, जैसे 5, 15 हो गया। अगला फॉर्मूला है डिवाइड का, इक्वल 20 डिवाइड का साइन, नंबर की में ऊपर डिवाइड है ना, नंबर लॉक से राइट साइड में डिवाइड वाली एक स्लैश, ये नंबर की में से प्रेस कर ले आप स्लैश, तो मतलब यहाँ से क्या करेगा, डिवाइड यहाँ से करेगा, तो यहाँ से कितना, मैंने 2 से कर दिया, एंटर प्रेस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है, मल्टीप्लाई, गुना करने का, 20 मल्टीप्लाई स्टार वाला 2, तो स्टार जो होता है मल्टीप्लाई, देन 2 इज एंटर प्रेस, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो क्यों आया, आप कहोगे कि मल्टीप्लाई का डेट आ गई। जिस सेल में हम कोई फॉर्मूला लगा देते हैं उसका फॉर्मेट उसमें रह जाता है। ऊपर जाओ, ऊपर देखो नंबर की पे नजर आ रहा होगा ना आपको, नंबर की पे जाकर के जर्नल कर दो, इस वजह से। चलो किसी और सेल में लगा के दिखा देता हूं, उसमें फॉर्मेट एक्सेप्ट हो गया था। इक्वल करना है, क्या करना है, यहाँ पे जाकर के देखिए 20 मल्टीप्लाई इज 2, 20 दूनी 40, तो वो इसीलिए आया था। जिन सेलों में हम वर्क डाल देते हैं, इफेक्ट डाल देते हैं, कंडीशन डाल लेते हैं, कलर डाल लेते हैं, वो उन सेलों में वही फॉर्मेट एक्सेप्ट कर जाता है। और इसमें नंबर फॉर्मेट आ गया था, यहाँ पे आपने आना है, जर्नल कर देना है ताकि नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब ये फॉर्मूले एक साथ भी काम कर देते हैं। देखिए इक्वल डाला, 20 प्लस इज 20, 40 हो गया ना, देन माइनस इज 10, क्या आएगा, 30 आना चाहिए ना, 30 आ गया, ठीक है। इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई इज 2, 40 होना चाहिए, 40, देन प्लस इज 60, कितना आएगा, 100 आ गया, ये भी ठीक हो गया। देन 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 होगा ना, देन प्लस इज 10, 20 आना चाहिए, तो 20 आ गया। तो कहने का रीजन साफ सा ये है, ये एक साथ यूज हो जाते हैं, वो आपने देखना है कि किस तरीके से आप उनको यूज करोगे। और एक और बात, इक्वल टू 20 प्लस इज 20 प्लस 56 प्लस 69 प्लस 58 प्लस 54, एंटर प्रेस, ही आ गया। फिर से वही काम, यहाँ क्लिक करके जर्नल कर देते हैं। तो ऐसे में आप देखोगे ऊपर जाकर के फॉर्मूला बार पे लिस्ट आई हुई है, आप उस पर वापस क्लिक करके प्लस 56 प्लस 89 या किसी को ठीक कर सकते हो, वो रिजल्ट आएगा। और या फिर यहीं पे डबल क्लिक करके भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आ गए प्लस 550 एंटर प्रेस, ये आ गया, तो अपडेट भी हो जाता है फॉर्मूला। आज की क्लास में हमने ये सारे फॉर्मूले जो है सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम नेक्स्ट फॉर्मूले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।